जीवन के अंतिम क्षणों तक दरोगा रहेगा जेल में, उसके साथ उसका हमराही सिपाही भी। मारने में तो बड़ा अच्छा लगेगा कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लगभग 250 पुलिसकर्मी जेल में हैं, विचाराधीन अथवा सजा याफ्ता। अब उसी में कुछ नाम और जुड़ गए हैं, क्योंकि निरीह बेगुनाह को पीट पीट करके मार डाला था। जज साहब ने कलम रगड़ कर फैसला दिया और कहा कि ऐसे लोगों को बाहर रहना कदापि ठीक नहीं है। थर थर कांप रहा था बाहर दरोगा और कह रहा था, हुजूर रहम करिए, बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जज साहब ने कहा, उस समय तो तुम्हें दया नहीं आई, उन नाबालिग बच्चों का क्या होगा जो उस समय नाबालिग थे, उस पत्नी का क्या होगा। खेत बिक गया मुकदमा लड़ने में और दर दर की ठोकर खानी पड़ी। पुलिस ने गोली भी चलाया, आंसू गैस के गोले छोड़े और कई लोगों पर अपराध भी दर्ज हुआ। कुछ लोग पुलिस की गोली से घायल भी हुए। आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के एटा में। 2005 का वह समय, 25 अगस्त को मोहरपाल के घर के सामने फायरिंग होती है। आते हैं लोग, क्योंकि ग्राम प्रधान का चुनाव था। 25 अगस्त को परिणाम आता है। चूंकि 2 लोग वहाँ प्रत्याशी थे उस गांव में, अगर बताएं तो गांव बहंगो है और थाना जैथरा। 25 अगस्त को चुनाव का रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट में मोहरपाल जिनके साथ थे वही जीतता है, यानी अहिबरन और मुन्नी देवी की सीधी टक्कर थी। मुन्नी देवी हार जाती हैं, अहिबरन जीत जाते हैं। अहिबरन का साथ दे रहे थे मोहरपाल। अब मुन्नी देवी के लोग मोहरपाल के घर पर चढ़ करके फायरिंग करते हैं, निकल, चुनाव हरा दिए हो ना, आओ देखते हैं कैसे चलते हो, और थाने पुलिस पर भी हमारा कब्जा है। और फिर 26 तारीख को फायरिंग होती है। पुलिस को सूचना होती है, पुलिस आती है और कोई और तो नहीं मिलता है, लेकिन जिसके घर फायरिंग हुई मोहरपाल को ही उठा ले गई। चूँकि उधर से कुछ रहा होगा, गुटुरगु रहा होगा, उठा करके ले जाती है और बड़ी मार पीटती है थाने में। दिन में ले जाती है, दिन में पीटा। रात को जब लड़का खाना लेकर के जाता है, नाबालिग लड़का, तो आवाज़ आ रही है, बाप चिल्ला रहा है। चाहे चिल्लाएगा चाहे रोएगा, आवाज़ तो पहचान में आ ही जाती है कि कौन है। हंसेगा तब भी, रोएगा तब भी, आवाज़ को आदमी पहचान लेगा कि कौन है। गाएगा तब भी। लड़का जाता है और कहता है कि क्यों मार रहे हो दरोगा जी हमारे पिताजी को, हमारे घर फायरिंग भी हुई और उल्टे पीट भी रहे हो। दरोगा ने बच्चे को हड़काया, कहा अपनी भाषा में जो कहते हैं लोग, आप खुद ही समझदार हैं। लड़के को वहाँ से डांट करके मार करके भगा दिया। 2-4 डंडा मारा होगा, लड़का वहाँ से भगा। आकर के घर पर कहा कि ऐसे ऐसे पापा को पीटा जा रहा है। अब दोस्तों, इस मामले में 26 के बाद 27 आता है और लोग कुछ पैरवी के लिए जाते हैं, लेकिन मनबड़ दरोगा के सामने किसी की चलती नहीं है। और फिर होता क्या है, प्रभारी है मनीष कुमार और दरोगा है गजराज। जैसा नाम है वैसा ही काम भी है। और गजराज अब चक्की तो अब नहीं पिसाई होती है, लेकिन अंतिम समय तक जेल में ही रहेगा। आइए साहब, मोहरपाल पानी मांगता रहा, लेकिन इन्हें तरस नहीं आया। पीट पीट करके अधमरा हुआ और उसके बाद उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अब जब जीवन लीला समाप्त हो गई, तब इनका दिमाग ठनका कि अब क्या किया जाए। चूँकि प्रभावशाली था दरोगा, स्टेशन अफसर गजराज वहाँ का दरोगा था और वहाँ के जो वो थे। अब लाश को उठाते हैं, गाड़ी में लादते हैं, पत्थर की पटिया 2 पटिया में बांध करके और वहाँ की काली नदी में उसे फेंक देते हैं। सीसी कैमरे वगैरह थे नहीं, 2005 अगस्त 2005 की बात हम बता रहे हैं। और यह फेंक देते हैं नदी में, काली नदी में। तो पटिया के साथ लाश ऊपर नहीं आएगी। फिर क्या था, कुछ लोगों ने देख ही लिया। 3 छुपाए ना छुपे चोरी हत्या पाप। नहीं छुपा, कहीं से न कहीं से जानकारी हो गई। फिर इस मामले में लोग जाते हैं और थाने का घेराव होता है। यानी 28 को दिवंगत होते हैं मोहरपाल और फिर 29 को घेराव होता है। कई थानों की फोर्स आती है, पीएससी आती है, फिर लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तत्पश्चात लाठीचार्ज, गोली चार्ज होता है, लोगों को तितर बितर किया जाता है, उनके ऊपर अपराध भी दर्ज होता है। और इस मामले में
पता लग जाता है कि लाश यहाँ फेंकी गई है। जब लाश मिलती है तो भी पुलिस पल्ला झाड़ रही है। अपराध दर्ज होने के बाद इस मामले में जो अन्वेषक हैं वह फाइनल रिपोर्ट लगा देते हैं कि थाना पर इनको नहीं ले जाया गया मोहरपाल को, और यह कपोल कल्पित घटना है, पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। यानी फाइनल रिपोर्ट लगा करके इसमें पुलिस कर्मियों को बरी कर दिया जाता है। पीड़ित परिवार सीबीसीआईडी की मांग करता है। उन दिनों मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में। सीबीसीआईडी जांच की संस्तुति होती है और फिर सीबीसीआईडी जांच होती है। अच्छे अधिकारी थे, उन लोगों ने जांच करके दोषी करार दिया कि नहीं, पुलिस अभिरक्षा में ही मौत हुई है, और पुलिस अभिरक्षा में मौत ही नहीं हुई है बल्कि हत्या की गई है। अब इस मामले में दोस्तों 28 अगस्त को घेराव होता है, लाश निकलती है और फिर उसका अंत परीक्षण होता है। अंत परीक्षण में तमाम सांघातिक चोटें निकलती हैं, शरीर के हर अंग पर चोट के निशान पाए जाते हैं और उसी से उनकी मौत होती है। अब दोस्तों इसके बाद लाठीचार्ज हुआ, गोलीचार्ज हुआ, कुछ लोग घायल हुए, लेकिन सीबीसीआईडी जांच के बाद चार्जशीट दाखिल होती है, यानी आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होता है। न्यायालय में दाखिल होने के बाद इस मामले में सुनवाई होती है, कितने जज साहब आए, कितने लोग गए, कितने, लेकिन इस मामले में जिला जज आते हैं जिनका नाम है राकेश धर दुबे। यह उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं और देखा जाए तो 2012-13 में सीधे यह HJS होते हैं, यानी उच्चतर न्यायिक सेवा, मुंसफ मजिस्ट्रेट से नहीं जाते हैं, और यह इस समय जिला जज हैं एटा में। इस मामले को उन्होंने देखा कि काफ़ी मामला पुराना है, अगस्त 2005 का है, इतना समय हो गया, तो उन्होंने इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया और इस मामले में फैसला दिया। फैसला आजीवन कारावास का है, लेकिन ध्यान रखिए इस मामले में कई ऊपर भी चले गए। देखा जाए थाना प्रभारी मनीष कुमार चले गए, फैसला से पहले ही स्वर्ग सिधार गए। पाप तो लगता ही है, अभी उनके रहने का समय था, लेकिन अब उनको लगा होगा, और डिप्रेशन में भी आदमी जाता है कि अंत में यह हमारा जान बचना नहीं है। ड्राइवर मिठाई लाल भी ऊपर चला गया। सिपाही सौदान सड़क दुर्घटना में मारा गया। 3 तो चले गए, 5 मुख्य आरोपी थे। बचा दरोगा गजराज। गजराज की उम्र बहुत है, गजराज अभी जिंदा था, तो गजराज इसमें आजीवन कारावास की सज़ा पाया, और सिपाही महावीर दोनों को उम्र कैद की सज़ा हुई। अब उस समय मोहरपाल की उम्र 40 वर्ष थी। मोहरपाल अभी भी रहते, परिवार का भरण पोषण करते, उनके 6 बच्चे और पत्नी विधवा हो गई। लेकिन इस मामले में भले ही 20 साल के बाद न्याय मिला, 3 ऊपर चले गए, लेकिन यह न्याय बहुत कुछ कहता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो आओ देखते हैं नेताओं, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की प्रत्याशा में लोग फर्जी मुकदमे में फंसाते हैं, हाफ ब्लेड से लेकर के दारू में फंसाते हैं, गांजा से लेकर के और मादक द्रव्यों में फंसाते हैं, उन्हें टारगेट भी दिया जाता है कि इतना इतना करना ही है। तो यह बड़ा दुखद है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। एक न एक दिन तो उन्हें इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। अब यह दोनों सेवानिवृत्त हो गए हैं, बीमार भी हैं, लेकिन अब जेल की सज़ा काटेंगे, उनका कोई गुहार सुनने वाला नहीं है। जिधर से पैसा लेकर के अगर ऐसा किया था तो वह भी अब इनके वह तो उसी समय साथ छोड़ दिए होंगे, कोई इनकी गुहार नहीं सुनेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्मों का दंड तो अवश्य ही भोगना है, ऐसा गीता में कहा गया है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारी शुभकामनाएं उन अधिवक्ताओं को भी और उस जज साहब को भी जिन्होंने इस मामले में डट करके एक कड़ा फैसला दिया, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और इस तरह के कुकृत्य करने वालों के भीतर भी दहशत पैदा होगी। नमस्ते, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना।